तरीके से हमारा एग्जाम हुआ था। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, बेसिकली मानो इस शिफ्ट में आपके 75 नंबर आ गए, इसमें 74 आ गए, और इसमें 73, और इसमें आ गए 76। तो ये नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? नॉर्मलाइजेशन होता है इको फॉर्मूला, मतलब सबको इक्वल करना होता है। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होगा सबसे छोटी संख्या के इक्वल ही होता है, बड़ी संख्या के कभी भी नहीं करते, छोटी मतलब इसके बराबर सबको कर देंगे, किसी इनमें से जैसे माइनस कर देंगे अंक और इसके बराबर ला देंगे, तो ये नॉर्मलाइजेशन हो गया आपका। ठीक है, इसमें एक चीज और मैटर करता है, शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कभी भी इस बेस पे नहीं होता, देखा जाता है स्कोर निकाल के कि किस में हाईएस्ट स्टूडेंटों ने नंबर लिए हुए हैं, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा आपका। तो ये था आपका नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कट ऑफ मैंने आपको बता दी कि कितनी तक जाएगी। इसके बाद में सेकंड प्रोसेस क्या होगा हमारा, देखिए नॉर्मलाइजेशन हो गया, कट ऑफ आपकी आ गई, फिर अभी ये 15 तारीख तक, कब तक ये 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक ये बोल रहे हैं कि हम प्रोविजनल रिजल्ट निकालेंगे। प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब क्या है कि आपका आई थिंक 95 से रिजल्ट निकालेंगे। जो 5 नंबर है ना आपके, जो 5 नंबर है जो आपके सोशो इकोनॉमिक के देने हैं, तो वो नहीं मिलेंगे किसी को। आई थिंक 5 नंबर माइनस करके आपका रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, प्रोविजनल, क्योंकि अभी आपको पता है 5 नंबर पे केस चल रहा है आपका, तो 5 नंबर माइनस करके आपका प्रोविजनल जो है रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। आई थिंक 15 दिसंबर बोला है, तो ये 20 दिसंबर तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब आपने जो ऑब्जर्वेशन लगा के रखा है, तो उसका भी 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। फिर बात आती है ज्वाइनिंग की। ठीक है, ग्रुप डी की फिर अब बात आती है कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी ये। ठीक है, ये ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी ग्रुप डी की। तो जहां तक है, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं और जो एजी साहब हैं, उन्होंने ये बोला है कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक हम वेट करेंगे ग्रुप सी की भर्तियों का। अगर 19 दिसंबर को सी पर कुछ अहम फैसला आ जाता है, तो हम सी की ज्वाइनिंग कराएंगे, नहीं तो 31 दिसंबर तक हम वेट करके ग्रुप डी की ज्वाइनिंग करवा देंगे। अब ग्रुप डी की ज्वाइनिंग कब तक होगी? ग्रुप डी की ज्वाइनिंग आपकी आई थिंक फरवरी तक ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो वीडियो आप पूरा देखना, स्किप मत करना वीडियो को। आगे भी मैं आपको बहुत अहम जानकारी दूंगा इसमें। ठीक है, फरवरी तक आपकी कंप्लीट ज्वाइनिंग हो जाएगी। एचएसएससी भी कोशिश करेगी सी की ज्वाइनिंग कराने की, लेकिन नहीं हो पाती, तो फरवरी तक आपकी ग्रुप डी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, मैं एक चीज और बोलूंगा, कमेंट्स को मैं हाइड रखूंगा वीडियो में, तो कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आप, ये जो चैनल है हमारा व्लॉग्स का चैनल है, ठीक है, व्लॉग का चैनल है, तो मैं थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ाने के लिए वीडियो डालता हूँ इस पे। तो इसमें आप सब्सक्राइबर नहीं करोगे तब भी बेटर है, अगर करोगे तब भी अच्छा है, वो आप लोगों की मर्जी है, क्योंकि व्लॉग्स का चैनल है, व्लॉग आपको अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये चीज है, 3-4 आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक पॉइंट और बताऊंगा मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, जो हमारा डीवी होगा, आई थिंक डीवी डीवी कब होगा हमारा? सबसे पहले प्रोविजनल जो रिजल्ट आएगा, प्रोविजनल रिजल्ट के बाद में होगा हमारा डीवी। डीवी का मतलब है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस बेस पे होगी? वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके पूरे डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे कि सही है कि नहीं है, फिर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी ने गलत तरीके से 5 नंबर ले सकते हैं तो वो कटवा भी सकता है। अब इन 5 नंबर पे चल रहा है हमारा केस, तो अभी कुछ भी हो सकता है इस पे, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। फिर अगर 5 नंबर सबको मिल जाते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर 100 में से रिजल्ट निकलेगा आपका, नहीं तो 95 से रहेगा। ठीक है, तो अभी ये आ गया डीवी। तो डीवी में कितने कैंडिडेट को बुलाएंगे? डीवी की मैंने लिस्ट बता दी थी, कट ऑफ बता दी थी आपको कितने बजेगी। डीवी में आई थिंक सरकार ने बोला है, डी जैसे हमारी ये वैकेंसी है 13,536, तो 40,000 बोला है इन्होंने डीवी में कि हम 40,000 कैंडिडेट को डीवी में बुलाएंगे। 13 26 13 39, मतलब इसका 3 गुना बोल रहे हैं आई थिंक। ठीक है, 3 गुना, लेकिन इनको अकॉर्डिंग टू 4 गुना तो इनको बुलाना चाहिए। आई थिंक 50,000 तो इनको डीवी में बुलाने चाहिए, इतने तक बुलाएगी ये। ठीक है, डीवी में बुलाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फिर देन आपके बाद में फाइनल रिजल्ट निकलेगा सिलेक्शन के लिए, ये आ जाता है। फिर एक चीज और है, देखिए अभी ये आपकी डीवी है, तो डीवी आ गई आपकी, ये यहाँ पे कर देता हूं मैं थोड़ा सा, ये आपकी डीवी होगी, ये डीवी होगी। तो डीवी डीवी होगी, तो उस टाइम पे डीवी से पहले, ठीक है, डीवी से पहले भी कर सकते हैं ये, और डीवी में भी कर सकते हैं। आपसे क्या भरवाएंगे? पोस्ट प्रीफरेंस। ठीक है, पोस्ट प्रीफरेंस भरवाया जाएगा आपका डीवी में, आई थिंक, या डीवी से पहले भी भरवा सकते हैं ये। और ये पोस्ट जो प्रीफरेंस है आपका, तो ये डीवी से आई थिंक पहले भरवाएंगे। कैसे भरवाएंगे? मुझे लग रहा है कि ये ऑनलाइन भरवाएंगे आपसे।
तो पोस्ट प्रीफरेंस आपने किस तरीके से भरना है, किस पोस्ट को प्रेफरेंस देनी है, तो वो मैं आपको 10 ऐसी पोस्ट बताऊंगा जो बेहतरीन है, जिसको आप नंबर 1 2 3 टिक कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा बता दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो एक नंबर 1 पोस्ट पे हम जो रख रहे हैं, तो ये आ गई हमारी लाइब्रेरी की पोस्ट। ठीक है, कौन सी आ गई? लाइब्रेरी अटेंडेंट बोलो या लाइब्रेरी अटेंडेंट या असिस्टेंट, ये दोनों ही आ जाती हैं। असिस्टेंट तो अदर आ गई, तो ये बोलो। तो लाइब्रेरी अटेंडेंट की जो पोस्ट आ गई, तो इसको आप 1 नंबर पे प्रेफरेंस दे सकते हैं। ऐसे कॉलम में 1 नंबर करके टिक कर देना। ठीक है, ये होती क्या है इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। जो ये लाइब्रेरी की हमारी पोस्ट होती है, ये हायर एजुकेशन में भी होती है, मतलब स्कूल में भी मिलेगी आपको, देन कॉलेजों में भी मिलेगी, और स्वास्थ्य विभाग में भी कहीं कहीं देखने को मिलती है। ठीक है, नहीं नहीं, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरियन की कहाँ स्कूल कॉलेज में मिलेगी आपको? स्वास्थ्य विभाग लाइब्रेरियन हो गया, तो ये स्कूल कॉलेज में मिलेगी। तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरी क्या होती है, जो पुस्तकों से संबंधित है, पुस्तकों की रख रखाव, एंट्री करना, इन आउट करना, मतलब जो स्टूडेंट को पुस्तक वितरण करते हैं, तो उस हिसाब से है। ये स्कूल और कॉलेजों में होती है लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट। सबसे बेहतरीन पोस्ट है लड़कियों के लिए, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। लड़की इसको प्रायोरिटी दे सकती है नंबर 1 पे। इसकी पोस्ट जो है आई थिंक 50 के समथिंग रहने वाली है आपकी। ठीक है, कम पोस्ट है इसकी, जिसके ज्यादा नंबर है वो दे सकता है। इसको 50 के समथिंग ही पोस्ट होंगी इसकी, 50-55 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ गई आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट। अच्छा, नंबर 2 पे आप किसको दे सकते हैं? नंबर 2 पे आप दे सकते हो लैब अटेंडेंट। ठीक है, नंबर 2 पे क्या आ गया? लैब अटेंडेंट। इसको नंबर 2 कर सकते हो, अब नंबर 2 करके टिक कर सकते हो। तो लैब अटेंडेंट क्या होता है? जो ये लैब अटेंडेंट रहते हैं ना, तो ये लैब अटेंडेंट हमारे क्या रहते हैं? स्वास्थ्य विभाग में भी रहेंगे, और ये कॉलेज, स्कूल कॉलेजों में भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि साइंस की लैब रहती है, लेबोरेटरी वगैरह, तो उसमें मिलेंगे। तो ये पोस्ट भी अच्छी है, लड़कियों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि लैब अटेंडेंट आपको पता है स्कूल कॉलेजों में भी होते हैं, स्वास्थ्य विभाग में। तो बहुत ही बेहतरीन है ये लैब अटेंडेंट की जॉब। तो इसको आप सेकंड पे रख सकते हो, या इसको फर्स्ट पे रखो, इसको सेकंड पे रखो, दोनों मिलती जुलती हैं, दोनों ही बेहतरीन है लड़कियों के लिए, दोनों बहुत ही बेहतरीन। लैब अटेंडेंट की पोस्ट भी कम से कम हमारी 5 लैब अटेंडेंट नहीं, 500 तो नहीं, आई थिंक इसके बारे में डाटा क्लियर नहीं है, लेकिन ये लगभग 100-150 पोस्ट हो सकती हैं आपकी ग्रुप डी में। ठीक है, तो ये लैब अटेंडेंट रहने वाली है आपकी। बहुत ही पता चल गया होगा आपको, लैब का मतलब लेबोरेटरी, साइंस रूम वगैरह होते हैं स्कूल कॉलेजों में, तो उसमें और स्वास्थ्य विभाग में भी रहती है। इसके बाद में नंबर 3 पे ले लेता हूं मैं डार्क रूम अटेंडेंट। ठीक है, डार्क रूम अटेंडेंट, इसको नंबर 3 पे दे सकते हो। ये तीनों पोस्ट तो ऐसी हैं जो लड़कियों के लिए बिल्कुल बेहतरीन है, लड़कियों के लिए बिल्कुल बेहतरीन। डार्क रूम अटेंडेंट, जैसे डार्क, अंधेरा का कमरा, तो आपको देखने से ही पता लग गया होगा कि ये भी आई थिंक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ही है। तो इसमें कार्य क्या रहता है? इसमें कार्य रहता है कि जो एक्सरे वगैरह होते हैं, फोरेंसिक एक्सरे, ठीक है, जो एक्सरे वगैरह होते हैं ना, तो वो इससे संबंधित एक्सरे का काम रहता है इसमें। मतलब जो सीनियर अधिकारी होता है डार्क रूम असिस्टेंट, उसके अंडर में काम करना पड़ता है। ये जितनी भी पोस्ट है ना, ये हेल्पर के रूप में रहती हैं, सीनियर अधिकारी के हेल्पर के रूप में काम करना पड़ता है। इनमें कुछ ऐसा नहीं कि आप सोचो कि किसी को चाय पिलानी, पानी पिलाना, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, बिल्कुल नथिंग इनमें नहीं है बिल्कुल भी। तो एक्सरे, एक्सरे से संबंधित है ये। ठीक है, एक्सरे बोलो तो रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी कार्यों में सीनियर अधिकारी की मदद करना, रिपोर्ट तैयार करना, और फोरेंसिक आदि अनेक प्रकार के कार्य रहते हैं किसमें? डार्क रूम अटेंडेंट में। कैसे? जैसे किसी का एक्सरे करना, एक्सरे करने के बाद में उसकी एंट्री करनी, उसको एक्सरे प्रोवाइड करना, तो ये होगी डार्क रूम अटेंडेंट। इसको आप नंबर 3 पे टिक कर सकते हो भाई, ये तीनों बहुत ही बेहतरीन है। नंबर 4 पे, वैसे तो बहुत सारी पोस्ट हैं बेहतरीन बेहतरीन, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। नंबर 4 पे मैं देता हूँ बेलदार। ये आ गया बेलदार। बेलदार कहाँ? इरिगेशन डिपार्टमेंट में होती है, मतलब नहरी महकमे में। नहरी महकमे भी होती है और पीडब्ल्यूडी में भी होती है। तो ये नहरी महकमे में बेलदार का काम क्या रहता है? देखिए, बेलदार का काम, बेलदार को जो एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 5 से 8 किलोमीटर का एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नहर के ऊपर में, क्या निगरानी करने का काम रहता है। ये किसी ने पानी चोरी तो नहीं किया, नहर की
नरेगा वालों से सफाई करवाना, कहीं से नहर में कटाव या रिसाव दो नहीं हो रहा है, तो ये बेलदार का कार्य रहता है। ठीक है, बेलदार भी दो प्रकार के रहते हैं, एक नहर पे रहते हैं और एक डैम पे रहते हैं। डैम पे 5 से 8 बेलदार ड्यूटी देते हैं, तो ये भी एक अच्छी जॉब है, लड़कियां भी इसमें जाती हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट देखने को मिलेगी हमारी बेलदार की, कम से कम 4,500 के समथिंग पोस्ट बेलदार की मिलेंगी इसमें। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पोस्ट बेलदार की है, 4,000 तक पोस्ट मिलेंगे आपको बेलदार की। तो बेलदार का आपको कार्य समझ में आ गया होगा कि नहर से संबंधित कार्य रहता है। ठीक है, इसके बाद में हम ले लेते हैं, बेलदार के बाद में आ गया फील्डमैन। फील्डमैन फील्डमैन का कार्य रहता है कृषि कार्यों से संबंधित, मतलब जितनी भी योजनाएं होती हैं, जैसे पीएम किसान योजना होगी, कौन सी, पीएम किसान योजना होगी, तो सारा काम फील्डमैन करता है। ठीक है, किसी मतलब जितने भी कार्य होंगे, बीओ एडीओ, जो हमारा बीओ आ गया और एडीओ, इसके साथ इनके हेल्पर के रूप में रहता है फील्डमैन। तो इनके साथ में काम करता है फील्डमैन। कृषि कार्यों से संबंधित, खाद बीज से संबंधित सब प्रकार के कार्य होते हैं फील्डमैन के होते हैं, मतलब नाम से ही पता लग रहा होगा फील्डमैन। तो ये हो गया फील्डमैन, इसको प्रायोरिटी दे सकते हो नंबर 5 पे। अब आ जाते हैं हम नंबर 6 पे। नंबर 6 पे ले लेते हैं हम बिल डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये भी अच्छी पोस्ट है, आप अपने हिसाब से देखना। बिल डिस्ट्रीब्यूटर का काम रहता है पानी का बिल और बिजली का बिल, बिल तैयार करना और फिर उसका वितरण करना, मतलब बांटना। तो ये हो गया बिल डिस्ट्रीब्यूटर का काम। ठीक है, इसके बाद में नंबर 7 पे देखिए, ये पोस्ट जो है 5 तो बिल्कुल बेस्ट है, इसमें तो आप मतलब चॉइस करिए ही मत। ठीक है, बिल डिस्ट्रीब्यूटर के बाद में आ गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिन इलेक्ट्रिसिन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिन का काम ऑफिस से संबंधित होता है। इलेक्ट्रिसिन का नाम से ही पता है, ग्रुप सी में भी भर्ती है। इलेक्ट्रिसिन का काम है ऑफिस में कहीं वायरिंग होगी, फ्यूज उड़ गया, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो इलेक्ट्रिसिन उसको ठीक करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिन का काम आ गया, ये आ गया इलेक्ट्रिशियन का काम। ठीक है, यहां तक जो पोस्ट थी ये मिक्सचर थी, इसमें लड़कियां भी थी लड़के भी थे, दोनों ही मतलब कर सकते थे, इनमें कोई नहीं है, लड़कियों के लिए बेहतरीन पोस्ट है ये यहाँ तक। फिर मैं 8 पर ले लेता हूँ एनिमल अटेंडेंट। एनिमल अटेंडेंट बोले तो डांगरों का डॉक्टर। अभी ये किसके अंडर में काम करता है, ये वीएलडीए के अंडर में काम करता है, वीएलडीए के हेल्पर के रूप में काम करता है एनिमल अटेंडेंट। तो इसको मैंने नंबर 8 पे क्यों लिया, क्योंकि देखिए लड़कों के, बॉयज के लिए ये पोस्ट बढ़िया है, जो बॉयज है ना, बॉयज के लिए बढ़िया है, ये लड़कियों का थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो एनिमल अटेंडेंट का काम क्या था, वीएलडी के अंदर में पशुओं को वैक्सीनेशन करवाना, इंजेक्शन लगाना, सुई लगाना, या फिर जो मतलब हर गांव में, ये क्या है, हर गांव में जो हॉस्पिटल होते हैं ना, हर गांव में जो हॉस्पिटल है पशुओं के, उसमें रहता है एनिमल अटेंडेंट और वीएलडी के साथ में काम करता है। ठीक है, नंबर 8 पे आप इसको दे सकते हो। अब और बता देता हूं मैं आपको, दो तीनों 8 होगी। देखिए पोस्ट बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन आपने किसको क्या देना है वो आप देखिए। फिर नंबर 9 पे आ गया हमारा पीएन। पीएन का काम क्या रहता है, ऑफिस से संबंधित रहता है पीएन। ठीक है, फाइलों को इन आउट करना, देना, या किसी भी स्कूल कॉलेजों में या वैसे ऑफिस में हर जगह पीएन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में 10 नंबर पे ले लो आप फोन अटेंडेंट। फोन अटेंडेंट प्लस क्लास अटेंडेंट, इन दोनों को 10 पे आप चॉइस कर सकते हो। फोन अटेंडेंट का काम रहता है फोन को अटेंड करना और फोन को पुटअप करना। ठीक है, आई थिंक किसी का फोन आ गया, सपोज करो एसडीएम का फोन आ गया, एसडीएम का फोन आ गया, तो एसडीएम ने मांग लिया भाई मुझे ओएसडी से बात करवाओ, ओएसडी से बात करवाओ, तो उसने कॉल को वहां से लेके वहां पे पुटअप कर दिया। तो ये है फोन अटेंडेंट का काम। इसके बाद में दुनिया भर की वैकेंसीज हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हो पोस्ट प्रेफरेंस। ये जितनी मैंने वैकेंसियां बनाई ये थोड़ी ठीक थी। इसके बाद में देखिए और भी वैकेंसीज आती है आपकी, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में आ गई आपकी वाटर अटेंडेंट आ गई। ठीक है, स्टोर
मुंशी आ गई। ये वैकेंसीज बहुत कम है, ये वैकेंसी 5-5 4-4 वैकेंसीज हैं ये, इसलिए मैं इनको बाद में ले रहा हूँ, ठीक है। स्टोर हेल्पर आ गई, स्टोर हेल्पर आ गई। फिर हमारी आ गई खलासी आ गई, खलासी आ गई। खलासी के बाद में आ गई हॉस्टल अटेंडेंट आ गई, ठीक है। ये बहुत प्रकार की जॉब है, इसमें बहुत प्रकार की वैकेंसियां हैं ग्रुप डी में, सारी मैंने आपको नहीं बताई, तो आप अपने हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। ये आपको प्रोसेस पूरी समझ में आ गई होगी। देखिए ये है जो पहले मैंने 4-5 बताई है लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन है, ये थी। आप अभी इसके बाद में क्या होगा, अब देखिए इतना तो आपने वीडियो में देख लिया, आपने आपके नंबर ठीक ठाक आ गए, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भी भर दिया, ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस भी भर दिया। फिर क्या होने वाला है उसके बाद में, क्या चमत्कार देखने को, जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दिया, फिर आपका जो 5 नंबर वाला फंडा है, या तो प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, वो कोर्ट में अधीन है केस, तो उसके बाद में जो भी होगा फैसला उसमें कर दिया। फिर उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट लगेगी। अब जिसके नंबर ज्यादा है, जैसे आपने सपोज करो आपने 10 पोस्ट भर दी, 1 से 10 तक भर दी या उससे ज्यादा भर दी, अब नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट दी जाएगी। अगर आपके स्कोर कार्ड अच्छा है तो आपको लाइब्रेरियन की पोस्ट दी जाएगी, फिर दूसरे नंबर पे है तो आपका दूसरी पोस्ट दी जाएगी, आपके 75 नंबर बनाने हैं तो इस हिसाब से। बाकी कट ऑफ मैंने बता दी, कट ऑफ इतनी रहने वाली है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी, आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके नंबर के हिसाब से आपको, आपके क्या है, अंक के आधार पर आपको पोस्ट दे दी जाएगी, किसमें, ग्रुप डी में। ग्रुप डी में क्या आपको पोस्ट दे दी जाएगी आपके नंबर के आधार में। फिर फिर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आप इस पोस्ट पे सिलेक्टेड हो।